नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव की दुनिया और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे गांव और कस्बों की हर वो छोटी बड़ी खबर जिसका सरोकार है आपसे। तो आइए शुरू करते हैं गांव की दुनिया का आज का सफर। अलवर सांसद महंत बालकनाथ शुक्रवार को तिजारा दौरे पर है। इस दौरान सांसद ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया और चिकित्सा अधिकारियों से चर्चा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सांसद का कहना था कि कोरोना काल में चिकित्सक पूर्ण निष्ठा के साथ अपने कार्य में जुटे हुए हैं। जो भी संसाधन की कमी है उसे पूरा किया जाने का प्रयास किया जा रहा है। सांसद ने आयुर्वेदिक काढ़े की किट भी डॉक्टरों को भेंट की। साथ ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को 3 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए। इस दौरान पूर्व विधायक मामन सिंह यादव, संदीप दाइमा, शहर अध्यक्ष बने सिंह विधुड़ी, पूर्व अध्यक्ष अनिल बंसल, वरिष्ठ भाजपा नेता राकेश यादव, जसवंत यादव, तहसीलदार द्वारका प्रसाद शर्मा, बीसीएमओ मनोज यादव, चिकित्सा प्रभारी रवि प्रकाश, विक्रम सिंह यादव आदि मौजूद रहे। हम लोग तो केंद्र से आपको पता है कि वेंटिलेटर आए हैं, प्रधानमंत्री पीएम केयर फंड से भी आए हैं और हमारे सांसद निधि से भी पिछले समय भी दिए थे, वर्तमान में दिए हैं। लेकिन व्यवस्थाओं को देखने का काम, कहाँ किस चीज़ को कैसे रनिंग करना है, ये व्यवस्था देखने का काम वर्तमान सरकार का है। और वर्तमान सरकार के बारे में मैं तो कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन ये समय है जनता को राहत देने का, जनता का इलाज करने का। सबको मिलजुल कर इसका इलाज करना चाहिए और कोरोना से लड़ने में हम सबको एक साथ आकर और हमारे नागरिकों को भी ये समझना चाहिए कि कोरोना से जीतने के लिए, कोरोना से लड़ने के लिए सबसे बड़ा और सबसे अच्छा उपाय एक ही है। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी बाड़मेर जिले को कोरोना मुक्त बनाने में जुटे हुए हैं, जिन्होंने बायतू के बाद अब सांभरा में भी 25 बेड के अस्पताल शुरू करने की योजना बनाई है। राजस्व मंत्री ने अपने प्रयासों से सांभरा में उचित स्थान का चयन कर जल्द ही अत्याधुनिक अस्पताल बनाने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। संभागीय आयुक्त दिनेश यादव शुक्रवार को अलवर के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने जिले में चल रही ऑक्सीजन संबंधी समस्या और व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों से चर्चा की। इससे पहले संभागीय आयुक्त ने सामान्य अस्पताल का भी निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पताल की व्यवस्था और कोरोना को लेकर सीएमएचओ और पीएमओ से चर्चा की। इसके बाद संभागीय आयुक्त ने कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों की मीटिंग लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया और एसपी तेजस्विनी गौतम सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। कलेक्टर साहब अपने स्तर पर बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन चूंकि ओवरऑल पूरे कंट्री में ही कमी थी, उसी के हिसाब से स्टेट में भी कमी थी, तो उसको देखते हुए चूंकि आपकी समस्याएं कुछ ज़्यादा आ रही थी, कल आपसे मेरी बात हुई तो इन्होंने कहा कि भी हमें सप्लाई उतनी नहीं मिल पा रही है, तो इसलिए फिर मैंने मॉर्निंग में स्टेट लेवल पर सबसे बात करी कि अलवर ज़िले की सप्लाई को थोड़ा सा इंक्रीज़ किया जाए। तो अल्टीमेटली उन्होंने कहा कि एक बार आप जाके असेस कर लो और फिर उसके हिसाब से जो आप बताएंगे उस हिसाब से हम बढ़ाने का वो करेंगे। तो मोटे तौर पे चर्चा इनसे करके और यहाँ की जो नीड, जो गैप है एक्चुअल नीड में और सप्लाई में, उसको दूर करने के लिए हम लोग जाके अब मैं उनसे प्रयास करूँगा। और मोटे तौर पे एक तो ये उद्देश्य था। दूसरा, ओवरऑल हॉस्पिटल की जो व्यवस्थाएं हैं यहाँ की या प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट की। श्री गंगानगर के घरसाना में नई गाइडलाइन को लेकर पुलिस प्रशासन और जनप्रतिनिधि सजग नजर आ रहे हैं। प्रशासन ने पूर्ण लॉकडाउन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली है। वहीं इलाके के प्रत्येक चौक चौराहों पर पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए हैं। राज्य सरकार के 10 मई से संपूर्ण लॉकडाउन लगाने के फैसले का सरपंच संदीप सिंह ढिल्लो और तमाम प्रशासनिक अधिकारियों के साथ जनप्रतिनिधियों ने भी स्वागत किया है। साथ ही आमजन से इस लॉकडाउन को कड़ाई से पालन करने का भी आग्रह किया है। इससे पूर्व ग्राम पंचायत सरपंच द्वारा अग्रिम पंक्ति में लगे कोरोना योद्धाओं को मास्क वितरण किया गया।
खबर दौसा के सिकराय से है, जहां सिकंदरा चौराहे पर कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ती नजर आ रही है। यहां गीजगढ़ रोड पर लगने वाली सब्जी मंडी में आए दिन लोगों की भीड़ जमा होती है, जहां मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का जमकर मखौल उड़ाया जाता है। गौर करने वाली बात यह है कि संक्रमण पर काबू पाने के प्रयास करने में प्रशासन इस मामले में लगातार चुप्पी साधे हुए है। प्रदेश में कोरोना महामारी से कोहराम मचा हुआ है। इसको लेकर सरकार और प्रशासनिक अधिकारी भी गंभीर बने हुए हैं। इसी के तहत 12 के राजपुर किराड़ गांव में बढ़ते संक्रमण के चलते जीरो मोबिलिटी लगाने का आदेश जारी कर मुख्य मार्गों पर चेक पोस्ट बनाए गए हैं, लेकिन इन चेक पोस्ट पर कोई कर्मचारी नजर नहीं आता। ऐसे में जीरो मोबिलिटी लगाने की प्रक्रिया महज खानापूर्ति बनकर रह गई है। कोरोना के प्रति लोगों को सचेत करने के लिए झुंझुनू की चिड़ावा नगरपालिका ने जागरूकता रथ तैयार करवाए हैं। इस रथ से लोगों को घरों में रहने, मास्क का प्रयोग करने की अपील की जाएगी। पालिका अध्यक्ष सुमित्रा सैनी और ईओ जुबेर खान ने हरी झंडी दिखाकर रथ को रवाना किया। कोरोना के विरुद्ध जो जागरूकता अभियान नगर पालिका द्वारा चला रखा है, उसकी एक नियमित गतिविधियों में हमने आज पुनः सभी ऑटो टिपर जितने भी हैं उनमें साउंड सिस्टम के साथ कोरोना जागरूकता जो ऑडियो सिस्टम है उसके हिसाब से हमने आज चेयरमैन साहब के निर्देशन में ये जागरूकता रैली का जो है आयोजन किया। क्योंकि उसमें रैली में हम लोग शामिल नहीं हो पाए, क्योंकि सरकार के भी निर्देश हैं कि रैलियों में जो है वगैरह भीड़ भाड़ इकट्ठी ना करें। तो उस वजह से सिर्फ जो अपने ऑटो टिपर है वो साउंड सिस्टम से मार्केट में, गलियों में, वार्डों में जो है प्रचार प्रसार करेंगे। नगर पालिका चिड़ावा के द्वारा समय समय पर इस वैश्विक महामारी कोरोना के जागरूकता के लिए कुछ न कुछ, जैसे मास्क बांटना है, रैली निकालनी है, जागरूकता रथ रवाना करना है, ऐसे बहुत से कार्यक्रम नगर पालिका चिड़ावा के द्वारा किए जा रहे हैं। आम जनता में विश्वास और कोरोना की जो चैन है उसको तोड़ने के लिए, लोगों में समझाइश के लिए आज नगर पालिका द्वारा कोरोना रथ, जागरूकता रथ रवाना किया गया। समदड़ी में रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े को लेकर पुलिस ने सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। थानाधिकारी मीठाराम चौहान ने गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की और गाइडलाइन का पालन करने की हिदायत भी दी। अन्य हल्का क्षेत्र के अंदर भी थाने से गश्त की जा रही है और गाड़ी समय समय पर भेजकर लोगों को समझाइश की जा रही है कि लॉकडाउन का पूर्णतः से पालन। समदड़ी कस्बे में A1 टीवी की खबर का एक बार फिर असर देखने को मिला है। यहां कस्बे में नालियों की सफाई व्यवस्था सहित सैनिटाइजर का छिड़काव को लेकर विभाग सक्रिय हो गया है। शुक्रवार को सब्जी मंडी समेत गली मोहल्ले और सरकारी कार्यालयों में सैनिटाइजर का छिड़काव करवाया गया। आज हमने पंचायत के माध्यम से हाइपो सॉल्यूशन के छिड़काव कर पूरे गांव को सैनिटाइज करने का फैसला किया है और इसके तहत आज हमने इसकी शुरुआत कर दी है। और सभी पंचायतों को हमने आदेश जारी करके ये निर्देश जारी कह दिया गया है कि सभी गाँवों में जहाँ जहाँ भी इसकी ज़रूरत पड़े, सरकारी कार्यालयों को, भीड़ भाड़ वाले स्थानों को, सभी को सैनिटाइज कर दें और हाइपो का छिड़काव करने का निर्देश दिया गया। सर, ये नियमित होगा या हफ्ते में कैसे? आज जयपुर जिले के सांभर उपखंड क्षेत्र में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस को देखते हुए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी सड़कों पर जाकर आम जनता से गाइडलाइन की पालना करने का संदेश देते नजर आ रहे हैं। सांभर कस्बे के मुख्य चौराहे पर तहसीलदार हरि सिंह राव ने लोगों से गाइडलाइन की पालना करने की अपील की। और जो उनकी जनता वाली चिंता है उसके लिए जो उन्होंने गाइडलाइन समय समय पर जारी की, उसकी पालना करवाने के लिए प्रतिबद्ध है और हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए जॉइंट एक्शन टीमें भी बनाई गई है, जॉइंट एक्शन टीमें भी कार्य कर रही है, पुलिस प्रशासन का अमला अलग अलग टीमें बना के भी कार्य कर रहा है। इसी क्रम में हमने फ्लैग मार्च भी निकाले।
खबर भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर से है, जहां कुरारिया टोल नाके के पास एक अनियंत्रित बोलेरो ने बाइक सवार 2 व्यक्तियों को टक्कर मार दी। इस हादसे में दोनों युवकों की मौत हो गई। थाना प्रभारी हरीश सांखला ने बताया कि पीपलूद निवासी रामप्रसाद और पदमपुरा निवासी कैलाश बाइक पर सवार होकर देवली रोड से निकल रहे थे, तभी बोलेरो की चपेट में आने से दोनों की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस बोलेरो चालक की तलाश में जुट गई है। उदयपुर के सेमारी से खबर है, जहां पर एक युवक और युवती पेड़ के फंदे से लटके मिले हैं, तो वहीं पुलिस ने दोनों शव फंदे से नीचे उतारे। पुलिस के अनुसार मृतक युगल प्रेमी जोड़ा बताया जा रहा है, तो वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि खेरुआ गांव के पास की यह घटना है। वो जरिए टेलीफोन सूचना प्राप्त हुई कि लोहारिया पुल के करीब ओड़ा गांव के पास एक पेड़ पे एक लड़का और लड़की के शव लटके हुए हैं, जिस पर मौके पे पहुंचे मई जाब्ता के आसपास मालूमात की, परिजनों को सूचित किया। परिजन मौके पे पहुंचे, उन्होंने जैसे जानकारी हमको मिली है, इसमें प्राप्त हुई है, दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग। पारा जिले के अंता में 15 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़िता के परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। थानाधिकारी लक्ष्मीचंद वर्मा ने बताया कि बड़वा निवासी नाबालिग के साथ इसी गांव के युवक ने बहला फुसलाकर वारदात को अंजाम दिया। वहीं मामला दर्ज होने के बाद पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। बड़वा गांव के एक नाबालिग लड़की के साथ माली समाज के एक लड़के द्वारा जो है बहला फुसलाकर उसके घर पर ले जाकर उसके साथ जबरन बलात्कार किया गया। इसकी सूचना प्राप्त होने पर मन SHO मैं जाब्ता के मौके पर पहुंचा और घटनास्थल का मुआयना किया। पीड़िता और पीड़िता के परिजनों को बयान नोट किए गए। पीड़िता संबंधित अनुसंधान किया गया। पीड़िता का मेडिकल कराया जा चुका है। पीड़िता का बयान 166 CRPC से करवा जाने शेष है। आरोपी को जल्दी ही जो है गिरफ्तार किया जाकर एक न्यायालय में पेश करें। धौलपुर जिले के बाड़ी कोतवाली थाना इलाके में 3 मई को 8 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म की वारदात सामने आई है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी बनवारी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी बनवारी ने मासूम बच्ची को अगवा किया, इसके बाद वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। खबर हनुमानगढ़ के पीली बंगा से है, जहां मुखबिर की सूचना पर थानाधिकारी इंद्र कुमार ने अपनी टीम के साथ बांटिया फैक्ट्री एरिया में जुआ खेलते 7 लोगों को गिरफ्तार किया। साथ ही मौके से 3,30,000 की नकदी बरामद की। फिलहाल पुलिस ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। सूचना ये कि बांटिया फैक्ट्री रिको पीलीबंगा के अंदर कुछ लोग ताश से जुआ खेल रहे हैं, जिसपे दबिश दी गई तो वहाँ 7 लोग ताश से जुआ खेलते हुए 3,30,000 रुपये उनसे बरामद हुए। जांच कर रहे हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। खबर अलवर से है, जहां कोतवाली थाना क्षेत्र के मोहल्ला अखेपुरा में शुक्रवार को पुलिस ने अवैध शराब की 70 पेटियां जब्त की है। सहायक पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के नेतृत्व में QRT पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। साथ ही एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, तो वहीं मौके से एक आरोपी फरार हो गया। संदर्भ में पुलिस भी बड़ी मुस्तैदी से शराब के जो तस्कर हैं और अवैध रूप से जो शराब बेच रहे हैं उनके ऊपर कड़ी निगरानी रख रही है और जहाँ जहाँ पे ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं उनके खिलाफ सरकार पुलिस जो है एक्शन ले रही है। उसी क्रम में लगातार दूसरे दिन आज हमने यहाँ पे सूचना मिलने के ऊपर QRT टीम ने रेड करी है। गांव की दुनिया में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।